स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 1 जुलाई 2026 का करेंट अफेयर एवं उसके समान ज्ञान क्यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1 जुलाई को जितने भी करेंट अफेयर मतलब आज बने हैं उसके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है पर संख्या 1 में कि यमुना जल परियोजना किस राज्य में लागू की गई है। यमुना जल परियोजना किस राज्य में लागू की गई है? तो यमुना जल परियोजना ये हरियाणा एवं राजस्थान, कहाँ? हरियाणा एवं राजस्थान में लागू की गई है। अब इससे संबंधित राज्य से संबंधित जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल कौन हो जाएगा? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है तो नायब सिंह सैनी हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल असीम कुमार घोष। वहीं राजस्थान भी आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। फिर हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और राज्यसभा के कितने सीटें हैं? तो 10 सीटें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है किसने WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो फ्लोरेंस राबिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार IMO पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्लोरेंस राबिया ने जीता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 नंबर में बोल रहा है कि भारत के पहले ऑफशोर समुद्र किनारे और समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में बोला गया है कि भारत के पहले ऑफशोर समुद्र के किनारे और समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य को मंजूरी दी गई है? तो किसको दी गई है? ये महाराष्ट्र को दी गई है। किस राज्य को दी गई है? ये महाराष्ट्र को दी गई है। अब आते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएगा? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हो जाएगा? जिष्णुदेव वर्मा। और महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 288 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 19 सभा। अभी हम पढ़े थे हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो 90 सीटें थी। फिर उसके बाद राजस्थान के बारे में पूछे तो राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो 200 सीटें थी। अब महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें? 288 और राज्यसभा के 19। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला गया है कि गो ईस्ट नीति किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? गो ईस्ट नीति किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गो ईस्ट नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। और राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंबमपति। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति। उड़ीसा की विधानसभा सीटें कितनी है? 147 है। और राज्यसभा के कितनी है? तो 10 है। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 147 और राज्यसभा की 10। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? क्वेश्चन पूछा है कि बैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब आएंगे पढ़ेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विधानसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी नहीं, पहले वाला दे रहा है। अब ये है शिवेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। और CVC आनंद बोस राज्यपाल है। विधानसभा सीटें 294 और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में
6 में बोला गया कि बैगनी अरहर और छतरिया धान को किस राज्य का जीआई टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश। बैगनी अरहर और छतरिया धान को किस राज्य का जीआई टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है। और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230 है। और राज्यसभा की कितनी है, तो 11 है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में बोला गया कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है। बोला है कि कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है, तो कौन सा बन गया है, इटली। कौन, इटली। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस है। अब आगे आते हैं इटली के बारे में। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। और इटली के राष्ट्रपति कौन है, सार्जियो माटारेला। इटली के राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, सार्टी माटारेला। और प्रधानमंत्री पूछेगा तो जॉर्जिया मेलोनी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में बोला गया कि फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है। फैमिली केयर ट्रैकर का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अब आते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182 है। गुजरात में विधानसभा सीटें पूछेगा तो 182 और राज्यसभा सीटें तो 11 है। ओके, थैंक यू गाइज। आज हम लोगों ने 1 जुलाई 2026 के करंट अफेयर को कर लिया। ऐसी डेली आते रहता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ साथ और बाकी लोगों का भी फायदा हो। ओके, थैंक यू।